दोस्तों, आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बचपन की है। मैं नहीं जानती थी कि ये बात, ये मन में विचार, या ये कह सकते हैं इल्यूज़न था, आत्मा। जैसे अवचेतन मन बार-बार कहता था कि तुम कुछ जानो, तुम कुछ देखो, तुम कुछ समझो। तो बचपन में मेरे एक घटना हमेशा घटित होती थी। अक्सर मैं सो के उठती थी, या फिर स्वप्न में, या फिर ऐसे चलते-चलते मेरे मन में ख़्याल आता था कि जब दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा, बहुत कम लोग रह जाएंगे, या फिर मैं अकेली उस जगह बचूंगी, तो मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं कैसे जीऊँगी। मैं चीज़ों को उठा उठा कर देखती थी। मुझे माचिस भी बनानी नहीं आती, और मैं साबुन भी नहीं बना पाती, मुझे साबुन भी नहीं पता कैसे बनती है। और मैं नहीं जानती हूँ कि ये गेहूँ कैसे बनाते हैं, गेहूँ कैसे आता है। मतलब इतना ज्ञान नहीं था, ये उस समय की बात है। और ये बहुत छोटे से मतलब गेहूँ बोएंगे तो बोएंगे कैसे, और फसल कैसे आएगी, किस तरह से हम अपना अकेले। ये मेरे मन में, ऐसा क्या सब बच्चों के पास आता है मन में विचार? मुझे लगता है कि नहीं आता होगा। आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को हो सकता है बुरा लगे कि हाँ, केवल तुम ही ज़िंदा बचोगी, बाकी सबको मार दोगी। ये मैं बहुत बचपन की बात है जब का मुझे, और ये कहीं न कहीं आत्मा से जुड़ी चीज़ है, और कहीं न कहीं मेरे जर्नी से जुड़ी चीज़ है, इसलिए मुझे याद है नहीं। बहुत छोटे से और बहुत बड़े तक रही है ये बातें। फिर जब मैंने बहुत काफ़ी बड़ी हो गई, तब मैंने ये ख्याल आते थे, पर मैं इनको तुरंत हटा देती थी कि ये कैसी बात है, बकवास में सोचती रहती हूँ। पर अब जब ये घटनाएं मेरे साथ घटित हो रही हैं कि मुझे ये सब चार चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारा कुछ यूनिवर्स द्वारा पता चलता है, फिर मेरी अवेकनिंग एकदम अचानक, जो मतलब कि मेरे लिए मेरा दिमाग हिला देने वाली बात। फिर मेरी रिश्तों में इतना सारा कुछ होने लगता है। फिर मैं सब जगह देखती हूँ कि क्या क्या वातावरण हो रहा है। फिर मैं चूज़न वन और बहुत सारे चूज़न्स को देखती हूँ जो मेरी सोल फैमिली है, उनके प्रति मैं अपने आप को इतना आकर्षित महसूस करती हूँ। कोई मेरी बहन लगती है, कोई मेरे, मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ कि और उनसे मिल लूँ। तो ये सब चीज़ें यूँ ही नहीं होंगी। अब मुझे मेरी ज़िंदगी का कुछ मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं कि मैं वहाँ पे पैदा क्यों हुई, और वहाँ मुझे ऐसी सिचुएशन क्यों दी गई। मेरे ऐसे ससुराल में, मेरे ससुराल और मायके में कुछ ऐसे पैटर्न थे जिनको ब्रेक करना था, उनको ये सब क्यों हुआ। मुझे इतना बीमारी, इतना सब कुछ, ये 2-3 लगभग 5 सालों से मैंने इतना शारीरिक तकलीफ़ सही है, और ऐसी शारीरिक तकलीफ़ जो किसी से बताई नहीं जा सकती। ये सब क्यों लाइफ ऐसे मतलब सामने से दिख रही है। मैं बस यही कह सकती हूँ कि जैसे अब वो घड़ी आ गई है, सामने है, जिसके लिए मैंने बचपन से